जी, आज की वीडियो में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, समटाइम्स सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू मूव द सब्सटेंसेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट that is from an area of lower concentration to the area of the higher concentration। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है इसका मतलब ये कि कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है, कंसंट्रेशन डिफरेंस ये आमतौर पे होता है कि जब चीज़ें जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, जैसे कि हमने डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था। तो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, समटाइम्स सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू मूव द सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बाज़ औक़ात हमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ों को ले जाने की ज़रूरत होती है, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, वो जो सब्सटेंसेस हैं उनको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ले जाने में हेल्प करता है। दिस अपहिल मूवमेंट रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो अपहिल मूवमेंट है, अपहिल का मतलब ये कि आप जब एक चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हो तो उस पर आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर एक चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो वो तो मतलब बआसानी आ सकती है। तो दिस अपहिल मूवमेंट रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, इस मूवमेंट में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्च करना। इसीलिए हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो हमने पढ़ा था वो पैसिव ट्रांसपोर्ट था, और ये जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन यूज एनर्जी एंड मूव देम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सब्सटेंसेस हैं, जितने भी आयन्स वगैरह होते हैं, उनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, उसको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और एनर्जी का वो इस्तेमाल करके उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट उसको लेके जा सकते हैं, उसकी मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसकी मूवमेंट हो सकती है। अब सोडियम या पोटेशियम आयन्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल और बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, nerve impulse is carried when sodium is actively transported across the membrane from nerve cell to outside। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कौन से आयन्स होते हैं जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो हैं सोडियम और पोटेशियम, जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू दी जितनी एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी उसकी नीड होती है उसके मुताबिक उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है और उसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ उसको लेके जाया जाता है। अब उसकी एक यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है। फॉर एग्जांपल, नर्व इम्पल्स इज़ कैरिड व्हेन सोडियम इज़ एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम नर्व सेल टू आउटसाइड। तो ये बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि इसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जाना होता है और इसको हम अपहिल मूवमेंट कहते हैं, और इसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। और इस सारे प्रोसेस को करने के लिए जो कौन से प्रोटीन्स यूज़ होते हैं वो हैं कैरियर प्रोटीन्स। ये इसमें इस पूरी जो ट्रांसपोर्टेशन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, उसमें ये हेल्प करते हैं। उसमें ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, ये इन आयन्स को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाते हैं और एनर्जी इसमें खर्च होती है, तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे ये एक डायग्राम है जिसमें बताया जा रहा है कि जो सोडियम है वो इस सेल के अंदर जा रहा है, और ये जो सेल के बिल्कुल यहाँ पे जो मौजूद प्रोटीन्स हैं इसको हम यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स हैं, ये इस तरह होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम इस तरह अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।